Assalamu alaikum class. I am Sharafat Ali from the YouTube channel Math and Stat with Sharafat. तो आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी? कहता है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 16x minus 10y minus 30 12x plus 14y plus 29 is equal to 0 and the intersection of this। हमारे पास दो पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी, इन दोनों पेयर्स का आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कॉमन पॉइंट फाइंड करना है जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद जो इनके पॉइंट आएंगे वहां से हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं हम। देखें हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है वो है 16x minus 10y minus 33 is equal to 0, और जो दूसरा पेयर है वो हमारे पास है 12x plus 14y plus 29 is equal to 0। ये दो पेयर्स हैं, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह लेते हैं इक्वेशन 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बेबहा मेथड्स हैं, बेबहा तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट जो छोटी क्लासेस में करते थे कि इनके जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लें, उनके इक्वल कर लें, और उसके बाद क्या करते हैं उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखो जैसे कि इक्वेशन 1 में 10y है और इक्वेशन 2 में 14y है, तो मैं y को कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन जो 1 है उसको 14 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या करूंगा 10 14 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, फिर उसके बाद प्लस 10 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो देखो जी, इसको करेंगे जब 14 से मल्टीप्लाई, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होता है 16, 224 x माइनस 140y माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 33, ये होगा हमारे पास 462 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगी, इसको 10 से देंगे तो ये हो जाएगा 120x प्लस 140y, और ये हो जाएगा प्लस, इसको कितने से दे रहे हैं 10 से, तो 290 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये कितना बच जाएगा 1, ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 344x माइनस, ये कैंसिल आउट होगा आपस में, और यहाँ से बच जाएगा माइनस हमारे पास 172। तो जो x 344x इजिकल टू आ जाएगा 172, और x जो आ गया हमारे पास वो आ गया 172 ओवर 344। इट इम्प्लाइज x जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू किसमें, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 या 2, अब जिसमें दिल चाहे कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1। तो क्या था ये इक्वेशन 1 क्या थी 16x, x की यहाँ पे 1/2, ठीक है जी, माइनस 10y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 8 माइनस 10y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज ये आ जाएगा माइनस 10y इज इक्वल टू, ये माइनस 25 बच जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो जो y आ गया हमारे पास वो आ गया जी 25 ओवर माइनस 10। तो y जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा जी -5/2, ठीक है जी। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो कॉमन पॉइंट आ गया, मीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P1 वो आ गया हमारे पास 1/2 x की वैल्यू आई थी और 5/2 आ गई y की वैल्यू, ये आ गया हमारे पास पॉइंट 1, ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरी दोनों इक्वेशन का निकालना है। तो दूसरी दोनों इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड
x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये थी। अब हम क्या करेंगे, इधर x है इधर भी x है, तो क्या करेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 3 और ये है हमारे पास इक्वेशन 4। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर देंगे, तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऐसे ना। क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो जो y आ गया हमारे पास, इट इम्प्लाइज y आ गया हमारे पास 6y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1/3। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1/3, पुट y इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 3, 3 या 4 जिसमें मर्जी कर लें। तो 3 हमारे पास क्या थी, x -1/3 y की जगह पे आ जाएगा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x प्लस 1/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमारे पास जो आ गया x इज इक्वल टू -4 -1/3। इट इम्प्लाइज x आ गया हमारे पास, एल्शियम क्या आ गया इनका 4 और 3, सॉरी एल्शियम क्या आ गया 3 और ये आ जाएगा -12 -1। इट इम्प्लाइज x जो आ गया हमारे पास -13/3। ठीक है जी। तो अब जो हमारे पास दूसरा पेयर बना है, पॉइंट P2 बना है, जो पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो ये P2 जो बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो था हमारे पास x आ गया हमारे पास -13/3 और y जो था वो था हमारे पास 1/3। ये था P2 और जो P1 हमने निकाला था, जैसे कि हमें याद है, वो है 1/2x था और -5/2y था। ठीक है जी, ये था। अब हम क्या क्या निकालेंगे, ये दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, हमने इसकी निकालनी है दोनों पॉइंट की स्लोप। स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होती है, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इट इम्प्लाइज y2 क्या आ जाएगा, -1/3 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई x2 -13/2 माइनस और 13/3 माइनस 1/2। इट इम्प्लाइज ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 6, क्या आ जाएगा -2 प्लस 15, -2 प्लस 15/6 और नीचे वाले का भी एलसीएम क्या आ गया 6। ये क्या आ जाएगा हमारे पास -26 -3। इट इम्प्लाइज m जो आ गया हमारे पास वो आ गया 13/6 डिवाइडेड बाई -29/6। इट इम्प्लाइज m जो आ गया हमारे पास वो आ गया 13/-29। तो अब हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई और पॉइंट हमें गिवन है। तो स्लोप जो आ गई हमारे पास m इज इक्वल टू, वो आ गई हमारे पास -13/29। क्या करेंगे, वी हैव पॉइंट हमारे पास जो P1 था वो था 1/2 -5/2 विद स्लोप जो है हमारे पास वो आई हमारे पास -13/29। तो क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा देंगे, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इट इम्प्लाइज
y माइनस वाई वन के यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2 प्लस का आ जाएगा इजिकल टू m हमारे पास है -13/29 और x माइनस x1 के है 1/2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, हाँ जी, ये 29 इंटू वाई प्लस 5/2 इजिकल टू -13 x माइनस 1/2। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 29y प्लस 145/2 माइनस 13x प्लस 13/2। क्या आ जाएगा जी 13x प्लस 29y इज इक्वल टू 13/2 माइनस 145/2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम क्या करेंगे जी 13x 29y, हाँ जी, इनका एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 13 - 145। ये आ जाएगा 13x प्लस 29y इज इक्वल टू -132/2। ये आ गया 13x प्लस 29y इज इक्वल टू -66। ठीक है जी। इट इम्प्लाइज 13x प्लस 29y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये थी वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर थी। तो दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी इसको हम, ताकि कोई अगर कंफ्यूजन होगी तो हमारी दूर हो जाएगी। क्या था जी हमारे पास क्वेश्चन में, उसने कहा था कि ये फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा उसको यूज करना है हमने, और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा वो। तो ये फर्स्ट का हमने इंटरसेक्शन से वो कॉमन पॉइंट प्लस माइनस करके निकाला 1/2 और आ गया था -5/2। फिर दूसरी इक्वेशन को यूज किया, उसका जो कॉमन पॉइंट आ गया हमारे पास वो आ गया था 13/3 और 1/3। अब इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट है इनसे हमें स्लोप निकालनी है, 2 पॉइंट स्लोप, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। स्लोप निकाली, स्लोप निकालने के बाद हमने, क्योंकि उसने कहा था कि पहली इक्वेशन का हमने पॉइंट यूज करना है और दोनों की इक्वेशन और स्लोप यूज करनी है, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास जो आ गई थी उसको यूज करते हुए हमने पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूज की, वो आ गई, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी 13x प्लस 29y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अगर फिर भी इश्यू हो तो काइंडली कमेंट। जी क्लास, तो अब हम जी डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस, 3 लाइंस हमें गिवन है, आर कनकुरेंट। तो कनकुरेंट का क्या फार्मूला होता है कि उनका डिटर्मिनेंट वो है किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर है। लेकिन इसमें उसने क्या कहा कि वो कंडीशन फाइंड करनी है कि ये लाइन क्या हो जाए आपस में कनकुरेंट हो जाए। मैं लाइंस लिखने लगा हूँ। फर्स्ट लाइन जो है वो है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और जो सेकंड लाइन है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और जो थर्ड लाइन है हमारे पास वो है m3x प्लस c3। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा m1x, ये y इधर आके क्या होगा माइनस का, प्लस c1 इजिकल टू 0, और ये क्या हो जाएगा m2x माइनस y1 प्लस c2 इजिकल टू 0, और ये क्या हो जाएगा m3x माइनस y प्लस c3 इजिकल टू 0। लो जी, ये 3 इक्वेशन है। अब हमने ये शो कराना है कि किस कंडीशन में ये कन्कुरेंट होंगे, तो वो हमें पता है कि हम क्या लेंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का हो गया m1 और y का क्या है -1 और ये कांस्टेंट c।
फिर M2 -1 C2, फिर M3 -1 C3। और कंकरेंट कब होती हैं? जब डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए? 0 के। इट इम्प्लाइज, अब देखो सेकंड कॉलम में से क्या -1 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ -1 कॉमन ले लेता हूँ। अब हमारे पास जो बच जाएगा वो बच गया M1 1 C1, M2 1 C2, M3 1 C3 और इजिकल टू 0। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे ये -1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स बच जाएगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बच जाएगा, वो क्या बच जाएगा? M1 1 C1, M2 1 C2, M3 1 C3। अब क्या करते हैं, हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे जी? ये 1 है, इसके नीचे सारे 0 0 कर देंगे अपनी आसानी के लिए। ना भी करें तो क्या, डिटर्मिनेंट को जस्ट आप सिंपली एक्सपेंड करोगे और आंसर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, R1 -R2 या R2 - R1 भी कर सकते हैं आप। R1 - RB2 भी कर सकते हैं, R2 - R1 भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे जी हम, पहले हम करते हैं R2 -R1, तो वो क्या आ जाएगा? M1 1 C1। अब R2 में से R1 को माइनस करना, तो वो क्या हो जाएगा? M2 -M1 और 1 - 1 0 और C2 -C1। ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे हम, R3 -R1 कर देंगे, R3 -R2 कर दें, R3 -R1 क्या आ जाएगा? M3 -M1 ये 0 और C3 -C1। अब क्या होगा? ये 0 होगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी इसको, अब इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि अब आसानी होगी हमारे पास, अब हम इसका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो, आप डायरेक्ट C2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। M1 इंटू ये कॉलम गया और ये रो गई, तो क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय C3 -C1। ठीक है, -0 मल्टीप्लाई बाय C2 -C1। ठीक है, -1 इंटू ये रो गई और ये कॉलम गया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? M2 -M1 मल्टीप्लाई बाय C3 -C1 माइनस माइनस M3 -M1 मल्टीप्लाई M3 M1 मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा हमारा? C2 -C1। ठीक है जी। और फिर प्लस C1, आगे वाला भी सारा क्या हो जाएगा हमारा? 0 -0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो ये सारा पोर्शन हमारा, ये सारा पोर्शन 0 और ये सारा पोर्शन 0, तो हमारे पास जो बच गया वो क्या बचा? -1। हाँ जी, -1 इंटू M2 -M1 C3 -C1 माइनस M3 -M1 C2 -C1 इजिकल टू 0। अब ये देखो -1 उधर जाके क्या आ जाएगा हमारा? ये -1 उधर जाके, ये वाला जो -1 है उधर जाके क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तुम्हारे पास जो बच जाएगा वो बच गया M2 -M1 C3 -C1 माइनस M3 -M1 C2 -C1 इजिकल टू 0। अब क्या होगा? M2 -M1 C3 -C1 is equal to M3 -M1
C2 माइनस C1। जब ये वाले दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो जो इसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा, और ये जो है वो, ये जो लाइंस है वो क्या होंगे, आपस में कंकरेंट होंगी। ठीक है जी। तो यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई इशू तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स। जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, शो दैट द लाइन, सॉरी, द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइन एंड 3x प्लस पी वाई प्लस 8 मीट एट अ पॉइंट। हमें क्या दिया हुआ जी, हमें तीन लाइन दी हुई है। वो कहता है कि ये क्या करती हैं, किसी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कि पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है जी। तो हम चेक करते हैं जी, पी की वैल्यू क्या होगी। तो जो L1 है हमारे पास, वो है जी हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और L2 जो है हमारे पास, वो है जी 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और L3 जो है हमारे पास, वो है जी 3x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम क्या लेंगे, जिसका लेंगे डिटर्मिनेंट। सिंस द गिवन लाइन मीट एट अ पॉइंट, क्या लिखेंगे जी, सिंस गिवन लाइन्स meet at a point, so determinant of these line is equal to 0. So 2 minus 3 minus 1, 3 minus 1 minus 5, 3 p 8 is equal to 0। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे जी। वो कैसे करते हैं एक्सपेंड, चले आइए देखते हैं क्या होगा। 2 इंटू, ये रो भी गई और ये कॉलम, डिटर्मिनेंट किसका आ जाएगा, -1 -5 पी और 8 माइनस 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 प्लस 3। अब ये कॉलम गया और ये रो गई, तो क्या आ जाएगा, 3 -5 3 8, फिर -1, तो ये आ जाएगा 3 -1 3 पी। ठीक है। और इज इक्वल टू 0। 2 इंटू -8 प्लस 5p प्लस 3 इंटू 24 प्लस 50 माइनस, ये -1 था, -1 इंटू 3p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -16 प्लस 10p प्लस 72 प्लस 45 माइनस 3p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 10p में से 3p की, तो ये 7p आ गया। ठीक है जी। अब देखो, ये हो जाएगा जी 117, 117 में से ये जाएगा हमारे पास 19, तो ये रह गया 98। 98 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज 7p इज इक्वल टू -98। और p आ गया हमारे पास -14। लो, जब p की वैल्यू -14 होगी तो ये जो लाइन है मीट एट अ पॉइंट होंगे, मीन के इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है जी। जी क्लास, तो अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, शो दैट द लाइंस आर कंकरेंट एंड द थर्ड लाइन बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाय फर्स्ट टू लाइंस। तो ये तो बाद की बात है ना, पहले तो हम चेक करते हैं कि ये जो लाइन है वो कंकरेंट है या नहीं। तो हमारे पास जो गिवन लाइंस हैं,
वो है जी L1, वो है जी हमारे पास 4x -3y -8 इज इक्वल टू 0। और L जो 2 है वो हमारे पास 3x -4y -6 इज इक्वल टू 0। और L3 जो है हमारे पास वो है x -y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। फर्स्ट हम चेक करते हैं कि लाइन जो है वो कंकरेंट है। तो सो या द गिवन लाइंस, the given lines are concurrent if 4 -3 -8 3 -4 -6 1 -1 -2 इनका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के। अगर जीरो के बराबर आ गया तो ये गिवन लाइन जो होंगी वो क्या होंगी आपस में, कंकरेंट होंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करते हैं। 4 इंटू, हाँ जी, ये कॉलम भी गया और ये रो भी गई, क्या बच गया हमारे पास, -4 -6 -1 -2 माइनस माइनस +3, हाँ जी, 4 -8, सॉरी 3 -6 और 1 -2 -8, ये आ जाएगा हमारे पास 3 -4 1 -1, ये आ गया 4 इंटू माइनस माइनस +8 -6 +3 इंटू 3 इंटू -6 +6 3 इंटू -6 +6 -8 इंटू -3 +4, ये क्या आ जाएगा, 2 8 आ गया और ये 0 हो गया और यह क्या बच गया, -8। ये देखो जी, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। सो लाइंस आर कॉन्करेंट। ठीक है। अब उसने क्या थर्ड कंडीशन जो हमें कही थी, सो सेकंड कंडीशन वो क्या थी वो देखते हैं। द थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल फाउंड बाय द फर्स्ट टू लाइंस। तो सबसे पहले तो हमने इसका एंगल फाइंड करना है। एंगल जो फाइंड करना है उसके लिए हमें इन तीनों लाइंस की क्या चाहिए होगी, स्लोप चाहिए होगी। फिर उसके बाद जो उसने कहा है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसकी स्लोप फाइंड करते हैं, जो L1 थी हमारे पास, क्योंकि एंगल फाइंड करना है। L1 जो है हमारे पास वो है 4x -3y -8 इक्वल टू 0। और L2 जो है हमारे पास वो है 3x -4y -6 इक्वल टू 0। और जो L3 है हमारे पास वो है x -y -2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है, y इक्वल टू mx + c। m क्या होती है, स्लोप होती है। अब इसको इस हालत में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 4 -8 और y आ गया हमारे पास 4/3 x -8। और जो L1 की स्लोप m1 आ गई, वो आ गई हमारे पास 4/3। ठीक है जी। अब L2 की स्लोप m2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसको वही फॉर्म बनाएंगे जैसे इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई। वो आ जाएगी हमारे पास 3x -6 इक्वल टू 4y। और y आ गया हमारे पास 3/4 x -6/4। तो m2 आ गया जो हमारे पास वो आ गया 3/4। ठीक है जी। अब क्या रहेगा, L3, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, ये तो कंफर्म है, y उधर जाएगा तो y इक्वल टू x -2 और m3 जो आ गया वो आ गया हमारे पास 1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी,
हमारे पास जो स्लोप्स आ गई हैं वो आ गई m1 इज इक्वल टू 4/3, m2 इज इक्वल टू 3/4 और m3 इज इक्वल टू, ये आ गई जी स्लोप। ठीक है, अब उसने जो कहा है कि द थर्ड लाइन बाइसेक्ट द एंगल ऑफ फाउंड बाई फर्स्ट टू लाइन। लो जी देखो, ये थी दो हमारे पास फर्स्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये थी सपोज करें L1, ये क्या थी L2, ये एक दूसरे को क्या कर रही थी बाइसेक्ट। और ये है L3, L3 क्या कर रहा है, जो उसने पूछा था थर्ड लाइन बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाय फर्स्ट टू। जो फर्स्ट टू लाइंस का एंगल बना हुआ था, थर्ड लाइन ने क्या कर दिया, उसको बाइसेक्ट कर दिया, काट दिया। मसलन ये θ1 कर लो, θ2 कर लो, ये θ1 कर लो। पहले उनका एंगल एक ही था, फिर उसने थर्ड लाइन ने क्या कर दिया, उसको बाइसेक्ट कर दिया। अब उसने क्या कहा है, क्या वाकया ही ये लाइन जो है वो उसको बाइसेक्ट करती है, चेक करना है हमने। ठीक है, थर्ड लाइन। तो पहले हम एंगल किसका फाइंड करेंगे, θ1 फाइंड करेंगे, θ1 फाइंड करेंगे ना। अगर θ1 और θ2 इक्वल आ गए तो इट मीन थर्ड लाइन जो है वो इनको बाइसेक्ट करती है, अदरवाइज क्या होगा, बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे टेन θ1, वो किसके बराबर होगा, θ1 जो है वो L3 और L1 के बराबर है। तो टेन θ1 क्या होगा, वो होगा टेन θ1, हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं L1 क्योंकि, और ये कर लेते हैं L2। तो ये टेन θ1 क्या होगा, L2 और L3 के बराबर होगा। तो इसको कहेंगे M3 माइनस M2, M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाई क्या होगा जी, 1 प्लस M3 M2। ये फार्मूला है दो लाइंस के दौरान थीटा फाइन। M3 क्या है हमारे पास 1, माइनस M2 क्या है 3 बाई, M2 क्या है 3/4, डिवाइडेड बाई 1 प्लस M3 1 है और 3/4 आ। इट इम्प्लाइज, ये क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बच गया 4, एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इनका भी 4 एलसीएम आ गया, तो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया जी टेन θ1 इज इक्वल टू आ गया 1/7। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम θ2 फाइंड करेंगे। तो इसी तरह θ2 फाइंड करेंगे जिस तरह हमने θ1, तो वो क्या होगा थीटा टेन θ2 वो आ जाएगा हमारे पास, टेन θ2 किसके बराबर है जी, L1 और L3 के बराबर है। ठीक है जी, इसको क्या करेंगे हम, M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M3। इट इम्प्लाइज M1 हमारे पास है, वो है M1 जो है वो है 4/3 माइनस M3 क्या है, वो है 3/4 आई थिंक, M3 सॉरी M3 1 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/3 इंटू 1। हाँ जी, कैल्शियम क्या आ गया जी 4 माइनस 3/3, 3 + 4/3। इट इम्प्लाइज जो आ गया, ये आ गया टेन θ2 जो आ गया हमारे पास, ये आ गया जी 1/7। अब देखो दोनों जो एंगल हैं वो क्या आ गए हैं, टेन θ1 और टेन θ2 वो बराबर आ गए। इट मीन जो थर्ड लाइन है जो उसने कहा था कि बाइसेक्ट करती है, तो इट मीन इन दोनों के एंगल सेम आ गए। तो मीन जो थर्ड लाइन हमने निकाली थी एल L3 जो है वो इनको बाइसेक्ट करती है। अगर इनके एंगल सेम ना आते तो कहते कि ये बाइसेक्ट नहीं करती। ठीक है।